तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था एक्सपोनेंट्स के बारे में और आज हम लोग सीखेंगे ब्रैकेट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितने टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं। तो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। सबसे पहले आता है स्मॉल ब्रैकेट, जिसके बारे में आप लोगों ने पहले से ही सुना होगा शायद। और इसका साइन ये होता है इस तरह से। और दूसरा होता है लाइन ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट के बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। लाइन ब्रैकेट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। और उसके बाद आता है तीसरा पैरेंथेसिस, जिसको हम कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। और जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। और चौथा हमारे पास आता है स्क्वायर ब्रैकेट या फिर बिग ब्रैकेट, जिसको हम लोग बोलते हैं। और इनके प्रेफरेंसेज भी यूज करने की इसी तरह हैं। सबसे पहले अगर हमको किसी भी इक्वेशन में आगे ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट का फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट का, फिर कर्ली ब्रैकेट का, और उसके बाद फिर स्क्वायर ब्रैकेट का। स्क्वायर में बस हमको जानने के लिए बस इतना ही है, इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसे कल हम लोगों ने सीखा था एक्सपोनेंट्स के बारे में, आज उसी तरह फिर एक्सपोनेंट को आगे लेकर चलते हैं और उसके कुछ और फॉर्म्स देखते हैं। जैसे कोई एक्सपोनेंट दिया हुआ है a/b⁴m, इसको क्लियरली लिख सकते हैं a⁴m/b⁴m। ऐसे ही है। फिर उसके बाद हम कोई दूसरा, जैसे हमारे पास इस फॉर्म में है a⁴b × b⁴b × c⁴b × d⁴b। तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे सबका एक्सपोनेंट सेम है और बेस डिफरेंट है, लेकिन सिर्फ ये मल्टीप्लिकेशन के केस में अप्लाई होता है। इसको हम a × b × c × d कर देंगे और उस पर होल ब्रैकेट पे हम पावर इसका b चढ़ा देंगे। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसी तरह इसके एग्जांपल्स भी हैं कुछ। इसके जैसे एग्जांपल्स है 2/3⁵ है, इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 2⁵/3⁵। बस इतना ही हम लोगों को करना है। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। तो अब हम पढ़ेंगे, अगर किसी भी इक्वेशन पे अगर 0 होता है एक्सपोनेंट पे, तो उसका वैल्यू क्या होता है। तो सभी लोग हेडिंग डालिए 0 एज एन एक्सपोनेंट। तो इसका एक नियम होता है कि अगर किसी भी नंबर पे पावर 0 आ जाता है तो उसका वैल्यू 1 ही हो जाता है, चाहे वो इन्फिनिटी हो, चाहे या फिर कुछ भी हो। बस 0 एक एक्सेप्शन होता है, 0 को हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर किसी भी नंबर पे 0 आएगा पावर, तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। जैसे एग्जांपल में हम लेके चलेंगे 10⁻0 है, उसका वैल्यू 1 होगा। x⁻0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा। y⁻0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा। इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। अब उसके बाद आता है कोई निगेटिव नंबर अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, तो उसको कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे। तो अब हेडिंग डालिए आगे, नेगेटिव इंटीजर्स एज एन एक्सपोनेंट। तो इसके एग्जांपल हैं, अगर किसी भी नंबर पे कोई भी नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट के फॉर्म में रहता है, तो वो नंबर को पहले अगर हमको नेगेटिव हटाना है, तो उस नंबर को हमको उसका रेसिप्रोकल के फॉर्म में उसको लिखना पड़ता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 2⁻⁻2 है, इसको 1/2⁻2 लिखना पड़ेगा, तब ये करेक्ट फॉर्म होगा इसका। अगर कोई दूसरा एग्जांपल हम लेके चलते हैं, अगर p/q है और इसका पावर -2 है, अब हमको p/q का रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, और p/q का रेसिप्रोकल होता है q/p और इसका पावर 2 होगा। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा।
इस चीज़ को नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सभी लोग नोट कर लिए इसको। चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। इसको नोट कर लीजिए। अभी पिक्चर क्वालिटी सही होगी और साउंड क्वालिटी भी सही होगी। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो हेडिंग डालिए सब लोग, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन जानेंगे, ये होता क्या है। बोल रहा है एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल एज एन एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब कहने का क्या है, अगर किसी भी नंबर पे वेरिएबल उसका एक्सपोनेंट होता है तो उस इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। जिसका एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे पहला एग्जांपल है 2 to the power x = 2। तो यहाँ इसका जो एक्सपोनेंट है वो वेरिएबल है, तो इसीलिए इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। इसी के साथ हम अगर दूसरा एग्जांपल देखना चाहें तो 9 to the power x = 3 है। ये भी एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है। तो इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें, जैसे कोई पहला क्वेश्चन है 2 to the power x = 2 है, इसको हमको सिंप्लीफाई करने के लिए रहेगा क्वेश्चन, तो इसको हम क्या करेंगे। तो इसको इम्प्लाइज दैट कहते हैं। इम्प्लाइज दैट का साइन है 2 to the power x = 2 to the power 1 हम लिख सकते हैं इसको। और अगर इक्वेशन के दोनों साइड LHS और RHS में बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट भी उसका सेम होता है। तो यहाँ पे इसीलिए x का वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। बस यही सिंपल है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी पे हम और कुछ सारा क्वेश्चंस देखते हैं। इसी पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे NCERT में दिए हुए हैं। जैसे बहुत सारे इक्वेशन दिए हुए हैं। जैसे कोई एक क्वेश्चन है 2 to the power x + 2 = 32 दिया हुआ है। अब इसको हमको बोल रहा है सॉल्व फॉर x, मतलब x का वैल्यू इसमें निकालना है हमको। ठीक है, तो हम देखेंगे इधर 2 के फॉर्म में पहले इसको देखेंगे हम एक्सप्रेस कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। तो 2 to the power x + 2 है, इसको हम 32 को 2 to the power 5 लिख सकते हैं। तो x + 2 = 5 हो जाएगा, और इसीलिए x का वैल्यू यहाँ से 2 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 - 2 होगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे हमको 3 मिल जाएगा। बस ये आंसर। इतना नोट करें, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ इतना आप सबको समझ में आ रहा होगा। और बस इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, और इसके बाद मैं कल फिर लौटूंगा एक नए। इसी चैप्टर में कुछ और चीज़ बचा हुआ है जो अगले लेक्चर में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। इसलिए थैंक यू।